खींचते हुए राज दरबार में लेकर गए। राजा के पूछने पर राजकुमार सारी बात सुनाई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी के लिए घुसे थे, मैं तुमको माफ नहीं कर सकता, तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। अगर तुम मेरी सोने का घोड़ा ला दो तो मैं सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि सोने की चिड़िया भी तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकला। किले से बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने लोमड़ी को सारी बात बताई। लोमड़ी निराश होकर होते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी, तुमने मेरे कहने के अनुसार नहीं किया, मैंने जिस तरह से कहा था उस तरह तुमने नहीं किया। अगर तुम उस तरह से काम करते तो इस मुसीबत में नहीं फंसते, सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। राजकुमार बोला, इस बात से मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई, मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा के सोने को घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना मुझे फांसी चढ़ा देगा। लोमड़ी ने कहा, खैर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर बैठकर सीधे सीधे चलो। कुछ दूर जाने पर एक दूसरा किला मिलेगा, उसी किले घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे, तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल देना, लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ घोड़े के पास कसने के 2 जीन रखी होंगी, उसमें से एक पुरानी चमड़े की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत, उस घोड़े की पुरानी चमड़े की जीन कसकर सवार हो जाना। दौड़ते हुए किले के बाहर चले आना। राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसको अपनी पूंछ पर बिठाया और कुछ देर में किले के पास जाकर पहुंचा। किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा, फिर वहां से चली गई। राजकुमार सीधा फाटक से किले अंदर जाकर उसने देखा कि वहां से सभी नौकर चाकर सोए हुए थे। थोड़ी देर में वह किले के घुड़साल में जा पहुंचा। वहां बहुत सुंदर सुनहरा बांध हुआ था, घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार के पास जाकर देखा कि सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा सपने में नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल दिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र एक कोने में पड़ी हुई सोने की जीन पर गई। यह जीन बहुत सुंदर थी और हीरे मोती से जड़ी हुई थी। उसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की जीन थी। इतने सुंदर घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन कसना राजकुमार को। उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू किया। इतने में घोड़ा जोर से गिनगिनाना उठा। किले के नौकर चाकर जाग उठे। थोड़ी ही देर में राजकुमार पकड़ दिया गया। राजकुमार और सिपाहियों को बांधकर अपने राजा के सामने पेश किया। राजा ने कहा, सारी बातें सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन अगर तुम मेरा काम कर दो मैं तुम्हें को छोड़ सकता हूँ। यहाँ से कुछ दूर एक सोने का महल है और उससे बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो राजकुमारी को मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हें इनाम में सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा राजकुमार वह फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। उसने उस मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। वह सोने के महल में खोज निकला। कुछ देर चलने पर वह लोमड़ी मिली। कैसे लोमड़ी को सारे बोली, देखो तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात मान जाते तो यह नई मुसीबत तुम्हारे घर नहीं पड़ती। खैर मैं तुम्हें दया कर रही हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। चलो मैं तुमको सोने के महल के पास पहुँचा देती हूँ, तुम महल के कुछ ही छिप रहना। जब उसमें से शाम को राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ देना। जैसे ही तुम हाथ उसको छुओगे राजकुमार तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसको वहां से अपने साथ ले आना, उसे वापस महल में मत जाने देना। वह तुमसे कहेगी कि मैं अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगे। यह कहकर लोमड़ी ने फिर अपनी पूंछ को फैला दी और राजकुमार उस पर बैठ गया। देखते देखते लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ देर बाद सोने के महल में जा पहुंची। महल के पास पहुंचते राजकुमार एक पेड़ की आड़ में छिपकर
शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ दिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वह बोली, राजकुमार तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलने जाने दो। राजकुमार ने कहा, नहीं होगा, तुम तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी को रोते देख राजकुमार का मन पिघल गया। अंत में वह राजी हो गया और बोला, जाओ थोड़ी देर के लिए माता पिता से मिलाओ, लेकिन तुरंत बाहर चले आ जाना। लेकिन राजकुमार ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमारी को पकड़ लिया। राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश था। उसने उसी वक्त हुक्म दिया, राजकुमार को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर राजकुमार रोने गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद कहा, मैं अपनी आज्ञा वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरी एक बात काम कर दो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के ठीक सामने जो बड़ा पहाड़ है उसके कारण किले की सुंदरता नष्ट हो चुकी है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। राजकुमार किले से बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में वह कैसे खोद देख सकेगा। फिर भी अपनी जान तो बचानी थी, इसलिए वह पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी पहाड़ का सिर्फ एक ही कोना खुदा सका। वह दुखी होकर बैठ गया। उसने अब बहुत ही क्रोध आ रहा था। वह मन में सोचने लगा, अगर मैं लोमड़ी की बात मान लेता तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझको हर बार ठीक सलाह दी थी और मैं हर बार उसका कहना न मानकर नहीं मुसीबत में फंस जाता हूँ। राजकुमार इस तरह सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसके अपने सामने लोमड़ी की पूंछ हिलाती दिखाई दी। उसे नजर उठाकर देखा, सचमुच की लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी से मुस्कुराते हुए कहा, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन 7 दिन तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ, मुझे दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चली आई। तुम थके हो गए तो सो जाओ, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा पूरा काम कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय कर लिया था कि अब वह लोमड़ी जिस तरह कहेगी वह उसी तरह करेगा। वह चुपचाप उठकर एक तरफ सोने चला गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ कहीं भी पहाड़ का नाम नहीं था और वह महल सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम पर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी का साथ उसके विवाह कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में वह लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ तुम्हें देखकर बहुत खुशी हूँ, लेकिन तुम सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया की भी प्राप्ति, क्योंकि वे दोनों चीज़ तुम्हारे ही लायक है और तुम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार बोला, लेकिन बोला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और यह अब तुम्हारी ही है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। तुम इससे पहले राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास चले जाओ। राजा खुश होकर तुम्हारे सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर उसे विदा लेना। राजकुमारी से तुम सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही राजकुमारी के पास पहुंचा तब उसके हाथ में पकड़ घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का सबसे तेज घोड़ा उसकी बराबरी नहीं कर सकता।
जाओ तुम पहले इतना पूरा काम करो, इसके बाद आगे का काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं तुम्हें वहाँ का रास्ता भी से मिलूंगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसे लोमड़ी वह कहा था। जब सोने के घोड़े वाला राजा खुश होकर उससे इनाम में सोने का घोड़ा दे दिया, राजकुमार तो उस पर सवार हो गया और उससे विदा लेकर गया लगा। अंत में राजकुमारी को उठाकर घोड़े को तेजी से बिठा लिया। किले के बहुत दूर निकल आया। रास्ते में पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर लोगे। अब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास जाना पहुंचोगे तो वह घोड़े को देखकर बहुत खुश हो जाएगा। तुम्हें उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा हाथ में दे दो, तब मैं ये घोड़ा तुमको दूंगा। जब यह पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो तुम पिंजरा उसके हाथ में छीन लेना, घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे चिड़िया तुमको मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। वह राजकुमारी के साथ ही घोड़े पर बैठा रहा था। जब राजा उसके साथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो उसने देखते देखते एंटी मारी और सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। कुछ दूर चलने पर लोमड़ी उसे मिली। राजकुमार ने उससे कहा, तुम मेरी बहुत मदद ही की है। तुम्हारी वजह से मैं सिर्फ सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का घोड़ा इतनी सुंदर राजकुमारी मिल गई। बताओ मैं तुम्हें क्या इनाम दूँ? मैं तुमको कुछ न कुछ देना चाहता हूँ। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो, तुम एक तीर चला मुझे मार दो। इसमें तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकती हो। राजकुमार ने कहा, भला यह कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की है और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? मुझसे यह नहीं होगा। यह सुनकर लोमड़ी बहुत दुखी हुई और बोली, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते तो ठीक है, जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ कि तुम बाद में याद करके एक दिन तुम दीवार मत बैठना और दूसरे तुम ऐसे लोगों के लिए धन मत खर्च करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। राजकुमार बोला, भाई तुम भी अजीब हो, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। भला मैं कभी कुएं की दीवार में क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर धन क्यों खर्च करूंगा जिसको फांसी दी जाने वाली हो? लेकिन लोमड़ी ने ऐसी बात को जवाब दिया और अलविदा कह वहाँ से चली गई। राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ाते हुए आगे बढ़ा। राजकुमार उसके हाथ में बैठी हुई थी और सोने की चिड़िया का पिंजरा उसके हाथ में था। कुछ ही देर में राजकुमार एक छोटे से गांव में जाकर पहुंचा जिसमें से दो सराय थी। गांव में बहुत लोग, खास तौर से बच्चे, उसको देखने बाहर निकल आए। सोने की घोड़ा पर इतने सुंदर राजकुमार के साथ एक राजकुमारी को देखकर सभी लोग चकित थे। इतने में राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह बहुत से लोग जमा है और कुछ शेर शोर हो रहा है। राजकुमार ने पूछने पर लोगों ने बताया कि वहाँ दो आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। राजकुमार उधर ही चला पड़ा। वहाँ पहुँचने के उससे पहचान लिया कि जिन आदमियों को फांसी दी जाने वाली थी वे और कोई नहीं बल्कि उसके ही भाई थे। वे लोग जब से सजे सजाए सराय में रहते और तरह तरह के बुरे काम करते थे। वह जुआ भी खेलते थे और जुए में बहुत सा धन हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत सा रुपये उधार लिया था। इन्हीं तब सब बातों से चिढ़ कर अब गाँव वाले उन्हें फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे और राजकुमार बोला, यह कैसे होने देता? उसने लोगों से कहा कि मुझे रुपया ले लो, मुझे दो आदमी को छोड़ दो। लेकिन बहुत कहने सुनने पर लोग राजी हो गए और उन्होंने जब उन दोनों आदमियों को रिहा कर दिया, राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ा कर आगे चला। कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें कुआं दिखाई दिया। वह राजकुमार के कुछ देर कुएं के पास आराम करते हैं। वहाँ ठंडा पानी पीने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। राजकुमार राजी हो गया। अब तक वह भी भूल चुका था कि लोमड़ी ने विदा होते हुए उससे कहा था कि घोड़े से उतरने हुए कुएं दीवार पर बैठा तो आराम करने लगा। तो भाइयों ने मौका देखकर कुएं में धकेल दिया। उसने बाद में उन्होंने घोड़े पर राजकुमारी को डाला, सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाया। वहाँ से चलते हुए कुछ ही देर में वह लोग अपने राज्य में लौट आए। घर लौटकर
देखकर उन्होंने राजा से कहा, हम लोग सोने की चिड़िया पर पकड़ लाए। इसी चिड़िया ने हमारे बाग में सोने के सेब चुराए थे। इसके बाद साथ ही हम यह सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी लाई हैं। राजा बहुत खुश हुआ। सारे राज्य के लोग खुशियाँ मना रहे, लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वह बराबर रोती रही थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया। सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं तो वह राजकुमारी खुश गई और सोने के घोड़े को भी चिड़िया के दान खाना शुरू कर दिया। उधर छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था, लेकिन वह मरा नहीं। कुएं बहुत ही गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत थोड़ा था। वह कुएं बैठा बैठा अपने भाग्य को कोसता रहा। अब उसने फिर से लोमड़ी भी याद आई और वह पछताने लगा कि मैंने उसका कहना मान लिया होता तो मैं मुसीबत में नहीं फंसता। राजकुमार ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी ने मालूम कैसे कुएं में वह आ पहुंची और बोली, देखो राजकुमार, मैं पहले ही तुम्हें समझाया था कि मैं कुएं की दीवार मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, यह आखिरी बार मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। लो मेरी पूंछ पकड़ कुएं से बाहर निकल आ जाओ। कहकर लोमड़ी ने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी। देखते देखते पूंछ इतनी लंबी हो गई, कुएं में फंदे में पड़े राजकुमार के पास जा पहुंची। राजकुमार उसे पकड़कर कुएं के बाहर निकला। लोमड़ी ने उससे कहा, जाओ अब तुम घर जाओ, चले जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना। तुम्हारे भाई तुम्हारी जान दुश्मन है। वे लोग जरूर तुमको ढूंढ रहे होंगे। राजकुमार पर घर की ओर चले पड़ा। अपने राज्य में पहुंचने पर वह उसे एक भिखारी मिला। भिखारी को उसने अपने सुंदर कपड़े दान दे दिए और उसके बदले पुराने कपड़े पहन लिए। इस तरह भेष बदल वह अपने किले में पहुंचा। वहां उसने पहुंचते पर एक बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई। सोने का घोड़ा खुशी से हिलाने लगा और दाना पानी खाने लगा। सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे में खुशी खुदकने लगी और गाना गाने लगी। राजकुमारी ने अपने हंसू पूंछ लिए डाले और वह खुश दिखाई देने लगी, लेकिन राजा ने ही राजकुमारी से इतना कारण पूछा तो वह बोली, मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बता दी। आपके बड़े और मंझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया। उन्होंने आपको भी धोखा दिया है, लेकिन अब आपको छोटा राजकुमार यहाँ पर आ पहुँचा है, लेकिन इसलिए बहुत खुशी हो रही है। उसी के साथ मेरी शादी हुई है और मैं उसके साथ ही सुखी हूँ। फिर उसने मैले कुचले कपड़े पहने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए वह रहा। अब का छोटा राजकुमार राजा ने भी उसके छोटे लड़के को पहचान लिया। अब राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपने विचार बदल दिया। अब वह उसको बहुत समझदार और बहादुर मानने लगा और उसके बाद अधिक प्यार करने लगा। उसने उसको राजगद्दी पर बिठाने का निश्चय लिया। बड़े और मंझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को ही धोखा नहीं दिया, बल्कि राजा को भी धोखा दिया था। इससे राजा ने उसके बहुत नाराज था। उसने उन दिनों दोनों को अपने राज्य में निकलवा दिया। उसके बाद बड़ी धूमधाम से राजकुमारी के साथ राजकुमार का विवाह हुआ और दोनों सुख रहने लगे। लेकिन राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूलता था जिसने अपनी सहायता की थी। एक दिन समय निकालकर जंगल में लोमड़ी की खोज में निकला। बहुत ढूंढने के बाद पेड़ के खोखले भाग में उसने उस लोमड़ी को चुपचाप बैठे हुए देखा। लोमड़ी बहुत उदास थी और पहले से बहुत ज़्यादा दुबली भी हो गई थी। राजा को देखते लोमड़ी ने उसे पहचान लिया और कहा, आए कहो राजकुमार, इधर कैसे भूल पड़े। राजकुमार ने कहा, मैं आज तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ। चलो मेरे बाग में आराम से रहना। वहाँ तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की तकलीफ होती होगी और जंगली जानवरों और शिकारियों का डर बना रहता होगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, ये यहाँ ठीक हूँ और भला मेरे दुख में
क्या लेना देना, तुम्हारा काम निकल गया, तुम सुख से अपने राज में रहो। राजकुमार बोला, नहीं, मैं बड़ा उपकारी हूँ, क्या ये मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ और मैं अपने साथ ही रहना चाहता हूँ। राजकुमारी बहुत सुख होगी, वह भी तुमसे मिलना चाहती है। लोमड़ी बोली, अगर तुम सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम मुझ पर तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा था। मैं लोमड़ी हूँ नहीं हूँ, मुझे उसके जादू के प्रभाव से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो इस जादू से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर अपने देश लौट सकूँगा। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फौरन अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी की ओर छोड़ दिया। तीर के लगते ही लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकल आया। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले। इसके बाद दोनों राजकुमार वापस महल में लौट आए। वहाँ राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। तो आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।